हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। सुबह हो चुकी है। सुबह उठते साथ मैं गुनगुना पानी लेती हूँ पहले आराम से, और बैठे बैठे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ पैरों की, क्योंकि बाद में हो नहीं पाता है। कभी कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रेचिंग भी नहीं हो पाती है, इसलिए मैं पानी पीते ही पीते पैरों की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आज मैं बात करूँगी डेली क्लीनिंग के बारे में, क्योंकि हम डेली क्लीनिंग तो करते हैं, हर रोज़ बहुत ज़्यादा सफाई करने का भी मन नहीं करता है कि दिन भर आप झाड़ू पोछा और हाथ में डस्टर लेके घूमते फिरो, तो मन नहीं करता है डेली। लेकिन घर अव्यवस्थित और गंदा दिखना भी अच्छा नहीं लगता है। कभी भी अचानक से कोई गेस्ट आ सकते हैं घर में, तो ऐसा क्या करें कि घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखे। तो चलिए हम कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको डेली क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह घर बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन दोपहर तक ऐसा लगता है जैसे घर ने खुद ही अपना रूप बदल लिया हो। और फिर शाम को सफाई करते करते मन में आता है, आखिर रोज़ इतना काम करने के बाद भी घर बार बार गंदा क्यों हो जाता है। तो आज की बात सिर्फ सफाई की नहीं है, आज बात उन छोटी छोटी आदतों की है जिनसे घर को बार बार साफ़ करने की ज़रूरत ही कम हो जाती है। तो पहली स्मार्ट आदत, घर में सफाई का टाइम नहीं, सफाई का सिस्टम बनाइए। मतलब ये नहीं कि हर चीज़ के लिए अलग से आधा घंटा निकालना है, बल्कि जो काम जिस जगह हो रहा है वहीं उसे पूरा कर देना है। जैसे चाय बनाई तो गैस और प्लेटफॉर्म उसी समय साफ़, सब्जी काटी तो कचरा वहीं से हट गया, कपड़े बदले तो पुराने कपड़े सीधे अपनी जगह। यहाँ पर सावन मास का आरंभ हो चुका है, तो मैं महादेव की पूजा मैंने स्टार्ट कर दी है। मैंने यहाँ पे उनकी पार्थिव लिंग की पूजा शुरू की, मिट्टी से बनाया था, उसी की पूजा की हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि 10 छोटे काम उसी समय कर देने से जितनी ऊर्जा लगती है, उतनी ही चीज़ें बाद में इकट्ठी होकर बहुत बड़ा काम बन जाती हैं। दूसरी आदत, घर में बिना घर के सामान आने से रोकिए। हम अक्सर घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन घर में आने वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। बाहर से कोई पैकेट आया, शॉपिंग का सामान आया, बच्चों की चीज़ें आई, और हम उन्हें वहीं रख देते हैं। एक स्मार्ट नियम बनाइए, जो चीज़ घर में आएगी उसे उसी समय तय जगह मिलेगी। इससे घर में सामान का ढेर बनने की शुरुआत ही नहीं होगी। मैंने एक जगह सुना था कि कि मतलब हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ का एक घर होना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तीसरी आदत, हर कमरे में एक रीसेट पॉइंट बनाइए। ये बहुत छोटी लेकिन काम की आदत है। जैसे बैठक में एक छोटी टोकरी या बॉक्स रख दीजिए, दिन भर में जो चीज़ें इधर उधर रह गईं उन्हें उसमें डालते जाइए। शाम को सिर्फ 5 मिनट निकाल कर उस टोकरी की चीज़ें अपनी अपनी जगह रख दीजिए। इससे पूरा घर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथी स्मार्ट आदत, सफाई हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करें। कई बार हम पहले फर्श साफ़ कर लेते हैं और फिर ऊपर की चीज़ें साफ़ करते हैं, नतीजा धूल दोबारा नीचे। इसलिए पहले ऊंची जगह है, फिर टेबल और फर्नीचर, और सबसे आखिरी में फर्श। एक ही काम 2 बार करने से बचना भी तो स्मार्टनेस है। वैसे अक्सर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि सुबह सुबह जितनी भी होम मेकर्स रहती हैं उनके लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना रहता है, और मैं तो किचन में नहा धो के जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी क्लीनिंग सुबह कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ, थोड़ी ऊपर ऊपर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद किचन में सारा काम करने के बाद आके बाकी की क्लीनिंग करती हूँ। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक साथ नहीं करके धीरे धीरे कर सकते हैं। पांचवी आदत, घर में एक चीज़ अंदर एक चीज़ बाहर का नियम रखिए। अगर कोई नया डिब्बा आया है, नया कपड़ा आया है, नई सजावट की चीज़ आई है, तो पुरानी ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल नहीं हो रही है उसे अलग कर दीजिए। क्योंकि कई बार घर गंदा नहीं होता, बस सामान ज़रूरत से ज़्यादा होता है। कम सामान का मतलब कम सफाई और कम बिखराव। छठी आदत, रसोई को रात के लिए अधूरा मत छोड़िए। दिन भर की थकान के बाद लगता है कि ये बर्तन सुबह कर लेंगे,
ऐसा अक्सर होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट एकदम होम मेकिंग नहीं करती हूँ, मेरे साथ भी होता है, ऐसा हर लेडीज़ के साथ होता है। लेकिन सुबह उठते ही अगर सिंक भरा हुआ मिले, प्लेटफॉर्म गंदा मिले और रसोई अस्त व्यस्त मिले तो पूरा दिन ही भारी लगने लगता है। इसलिए सोने से पहले सिर्फ 3 चीज़ें, सिंक खाली, प्लेटफॉर्म साफ़ और गैस साफ़। पूरी रसोई चमकाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस उसे अगले दिन के लिए तैयार छोड़िए। 7वीं आदत, घर में 5 मिनट का राउंड रखिए। सुबह या शाम सिर्फ 5 मिनट घर में घूमते हुए देखिए कहाँ कोई चीज़ गलत जगह है, कहाँ कागज़ पड़ा है, कहाँ कपड़ा पड़ा है, कहाँ कोई छोटा सा कचरा है। जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसे कल पर मत छोड़िए। यही छोटी आदत घर को हमेशा व्यवस्थित दिखाती है। बेटे को चावल आटे का चीला खाने का मन था तो वहीं पे मैं बना रही थी। मैंने पहले 1-2 बार ट्राई किया था तो मुझसे अच्छा नहीं बना था, लेकिन इस बार एकदम परफेक्ट बना है। तो आगे चलते हुए मेरे मतलब अब 8वीं स्मार्ट आदत के बारे में बात करेंगे। सफाई के सामान को भी व्यवस्थित रखिए। हमारी 8वीं जो स्मार्ट आदत है, सफाई के सामान को भी व्यवस्थित रखिए। कई घरों में सफाई करने का सामान ही अलग अलग जगह पड़ा रहता है। एक छोटा सा क्लीनिंग स्टेशन बना लीजिए जिसमें रोज़ इस्तेमाल होने वाला कपड़ा, ब्रश और ज़रूरी सफाई का सामान एक ही जगह रहे। फिर सफाई शुरू करने से पहले सामान ढूंढने में समय नहीं जाएगा। 9वीं आदत है, जिस जगह गंदगी सबसे ज़्यादा होती है वहाँ समाधान रखिए। अगर दरवाजे के पास जूते चप्पल बाहर निकालने की समस्या है तो वहीं जूते रखने की सही जगह बनाइए। अगर रसोई में पानी बार बार फैलता है तो वहीं कपड़ा रखिए। अगर डाइनिंग टेबल पर रोज़ चीज़ें जमा होती हैं तो उसके लिए एक निश्चित जगह बनाइए। मतलब गंदगी बनने के बाद उसका इलाज करने के बजाय गंदगी बनने की वजह को ही आसान बनाइए। और जब आती है 10वीं और शायद सबसे ज़रूरी आदत, हर दिन घर को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। घर कोई होटल नहीं है, घर में लोग रहेंगे, चीज़ें इधर उधर होंगी, खाना बनेगा, कपड़े आएंगे, कभी मेहमान आएंगे और कभी पूरा दिन ऐसा भी होगा जब सफाई का मन नहीं करेगा। इसलिए लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि घर हर समय चमकता रहे। लक्ष्य होना चाहिए घर इतना व्यवस्थित रहे कि उसे दोबारा संभालना मुश्किल काम न लगे। और शायद यही असली स्मार्ट होम मेकिंग है। कम मेहनत में घर संभालना, बार बार सफाई करने के बजाय सही आदतें बनाना और सबसे ज़रूरी घर को संभालते संभालते खुद को ना थका देना। क्योंकि साफ़ घर अच्छा लगता है लेकिन सुकून वाला घर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ी सी जो सफाई की थी उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। वहाँ पे आपने देखा मैंने कुकिंग की। मैंने बहुत सारी कुकिंग की थी लेकिन मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैंने अभी बताया नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में हूँ। मतलब मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसके बारे में मैंने अभी घर में किसी से नहीं बताया है, सिर्फ मेरे दोनों बच्चों को पता है और मेरे हस्बैंड को पता है, तो उनका सपोर्ट है। लेकिन मैंने परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताया है। इसलिए मैं कुकिंग करते समय किचन में लोगों का आना जाना रहता है, परिवार के बाकी सदस्यों का, तो मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा बहुत जो भी शूट कर लेती हूँ वही दिखा पाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने लंच ले लिया था। मैं एक साथ ही मतलब बोले कि ब्रंच करती हूँ मैं, सुबह नाश्ता नहीं ले पाती हूँ, काफ़ी लेट हो जाता है, तो मैं एक साथ ब्रंच ही लेती हूँ। उसके बाद मैं आई तो जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग बाहर की बची थी, मैं बेडरूम को पूरा क्लीन करके गई थी और बाहर आने के बाद फिर से मैंने एक छोटी सी डस्टिंग शुरू कर दी। सामने सामने जो बिखरा हुआ फैला था, मतलब कि घर एकदम थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखे। इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप थके भी ना, आपके सारे काम भी हो जाए। और सावन मास आरंभ हो गया था तो मैंने कल पूजा के स्थान को थोड़ा सा साफ़ किया था। तो इसमें जो भगवान रखे हुए, मतलब भगवान को हमने स्थापित किया हुआ था, उन कपड़ों को बाहर निकाल कर मैंने धोया है यहाँ पर, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो इनको मैं भिगा दूँगी और बाकी का जब भी मैं अपना पूरा काम कंप्लीट करके आऊँगी तब तक ये कपड़े भीग जाएंगे और आसानी से धुल जाएंगे। और मैंने यहाँ शाम का भी पूरा डिनर वगैरह प्रिपेयर करने के बाद ये दूसरे दिन की सब्जियों को कट करके रख रही थी। तो मेरी बेटी आके यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर दिया उसने।
तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।